गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्वरों के बारे में जानकारी हासिल की थी और आज मैं आपको व्यंजन के बारे में बताने जा रही हूँ। व्यंजन वर्ण की वह इकाई है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, क से लेके म तक जितने भी अक्षर हैं इनके नीचे ऐसे हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, यानी कि क से लेके म तक सभी अक्षरों में तभी हम इसे क बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे बोलते हैं क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण। इसका प्रयोग बहुत कम होता है हिंदी भाषा में। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आप इसे देखो कि क्या होता है। जो पहली लाइन है और तीसरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी अक्षर और ये पूरे अक्षर जो हैं, ये इन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी कि क, च, ट, त, प, लेकिन इन्हें भी बोलने में कम समय लगता है, ग, ज, ड, ड, ब। ठीक है, लेकिन जो ये वाली लाइन है इसे बोलने में हमें दुगना समय लगेगा। ठीक है, जोर ज्यादा देना पड़ता है। जैसे ख, छ, ठ, द, थ, फ। इसे बोलते हैं घ, झ, ढ, ध, फ। ठीक है, भ। तो ये इस प्रकार से अक्षर होते हैं, ध, भ। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन को बोलने में बहुत कम समय लगता है। सॉरी, ये मिट गया, मेरा हाथ लग गया। ठीक इसी तरह जो ये वाली लाइन है, ख, छ, ट, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, फ, इन्हें बोलने में दुगना समय लग रहा है। ठीक है, और अब बची हमारी लास्ट लाइन। ये जो लास्ट लाइन है ये न की आवाज निकालती है। न, सभी अक्षर ये न के रूप में बोले जाते हैं। हल्के से न की आपको आवाज सुनाई देगी, जैसे ड, अण, अण, न, म। ठीक है, ये सभी बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आशा करती हूँ यहां तक आपको समझ आई होगी। अब आगे करते हैं। हाँ जी, क से म तक हमने व्यंजन किए। अब मैं आपको अगले व्यंजनों के बारे में बताती हूँ। जैसे कि य, इसे बोलते हैं र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, ड बिंदी, ढ बिंदी। ये दो व्यंजन नए शामिल किए गए हैं इसमें व्यंजनों में। और मैं इन व्यंजनों के भी बारे में भी एक खास बात बताना चाहूंगी। जैसे कि ये वाली जो लाइन है, य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं? अंतस्थ। और इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बिल्कुल अंदर, यानी कि नाभि है ना जो हमारी, वहां से हम इसे उच्चारण करते हैं। मुंह के किसी भी भाग से नहीं बोले जाते। जैसे आप बोलकर देखो, य, र, ल, व, आपको लगेगा गले से भी नीचे से कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है, जब हम इनका सही उच्चारण सीख लेते हैं तो हम इन्हें बिल्कुल नीचे से बोलते हैं। हवा जो है क्रॉसिंग, वो बिल्कुल हमारी पेट की जो नाभि है वहां से उठते हुए बाहर आती है मुख से। ठीक है, इसी तरह श, श, स, ह है, ये वाली जो लाइन है इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं? ऊष्म। ठीक है, ऊष्म व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुंह में जब बोलते हैं ना, तो जो मुंह के अंदर हवा होती है उससे थोड़े घिसटते हुए, टक्कर खाते हुए जैसे हम कहेंगे, वैसे ये बाहर निकलते हैं और हल्की सी सीटी की आवाज भी सुनाई देती है जब आप इन अक्षरों को बोलेंगे। तो अब देखो, जैसे श,
श, स, ह। आपने देखा मुंह के अंदर जब आप इसका उच्चारण करोगे तो मुंह के अंदर जो हवा है वो घिसटती है, ठीक है, टक्कर खाती हुई बाहर की ओर आती है, इसीलिए इसे ऊष्म अक्षर बोला जाता है। और रही अब ये वाली लाइन, ये वाले जो व्यंजन होते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे कि श, इसमें क और श की आवाज आपको सुनाई देगी। त्र, त और र की आवाज। ज्ञ, ग और य की आवाज आ रही है ना। जब आप इसको दोबारा से उच्चारण करें, श, श और स, त्र, त और र, ज्ञ, ग और य, ठीक है। तो ये दो दो अक्षरों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है, और दोनों ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ड बिंदी और ढ बिंदी ये दो नए अक्षर आए हैं। ये इनका प्रयोग जैसे सड़क, सड़क जब हम बोलते हैं स के बाद ड बिंदी आती है, इसी तरह ढ, जैसे ये जो ढ बिंदी है इसका प्रयोग जैसे सफल, फ बिंदी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और आप प्लीज इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह आप हिंदी कला में प्रवीण होते जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और अगली वीडियो का इंतजार करें।